भैया, जल्दी सभी को वेलकम है, स्वागत है। हाँ, पेप्सी बड़ी वाली आ गई है। चलिए तो स्टार्ट किया जाए। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आपकी यूपी जीके जो आपकी है ना, यूपी जीके होगी और साथ में करंट अफेयर भी आपकी है। तो यूपी जीके और करंट अफेयर आपके बिल्कुल चुने हुए प्रश्न आपके हैं, बेहतर क्वेश्चन आपके होंगे। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, है ना, ताकि जो लोग सो रहे हैं अभी, है ना, और अभी भी पढ़ाई नहीं शुरू कर रहे हैं, वो लोग पूरी तरीके से जग जाएं, है ना। नहीं तो परीक्षा के समय आएंगे तो भैया घाटा उन्हीं का होगा और ज्यादा घाटा होगा, ठीक है ना। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश का जो स्थान आपका है इनमें से कौन है 1 नंबर में। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए चौथा स्थान आपका है, यानी देखा जाए तो आप कहेंगे सर पहला राजस्थान है, दूसरा मध्य प्रदेश है, तीसरा महाराष्ट्र है ना, और चौथा आपका यूपी है। इसका आंसर आपका बनेगा डी नंबर, इसका राइट हो जाएगा। भारतीय कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट, 70.33% है। यह हमारे यूपी का क्षेत्रफल आपका है, याद रखना है। पूरे भारत का परसेंटेज में देखा जाए तो 7.33% आपका बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम भूभाग किस विशाल भूखंड का हिस्सा है। तो भैया यहाँ पर याद रखना है हमारा जो उत्तर प्रदेश में जो आपका भूखंड है ये किसका आपका हिस्सा है, दूसरे नंबर में। तो ये आपका है गोंडवाना लैंड का है, याद रखना है। इसका है तो गोंडवाना लैंड का आपका हिस्सा है। यानी हमारे राज्य की बात करते हैं तो इसकी संरचना में मुख्य रूप से 4 आपके शहर में जाते हैं, क्वार्टरी, टेसर्री, जो आपका टेसर्री होता है, बुंदेलखंड और आपका विंध्य। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर आपका बी के साथ हो जाएगा। जो दक्षिण का पठारी भाग है विशेषकर से वो आपका ज्यादा है ना। यानी यूपी का जो आपका जो दक्षिणतम वाला भाग है विशेष करके जो पठारी वाला एरिया है वो आपका है गोंडवाना लैंड। ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर जो आपकी है 3 नंबर में, वो ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर ये शारदा नहर आपकी ये शारदा नहर है ना। इसका निर्माण काफी पहले हुआ था, 1920 से 28 के बीच में हुआ था। कब है 1920 लेके 1928 के बीच में इसका निर्माण किया गया था। इसका उद्गम कहाँ से होता है। तो आप कहेंगे सर इसका उद्गम होता है आपका जो उत्तर प्रदेश और आपके नेपाल की सीमा पर आपका है बनवासा नामक स्थान। कहां पर है तो इसका जो निर्माण होता है वो आपके कहां से निकलती है, बनवासा से निकलती है। याद रखना बनवासा से निकलती है, इनको भी याद करते हुए चलिएगा, ठीक है। अगला दिया है उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान इनमें से कौन है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दिया गया है। यहाँ पर आप कहेंगे सर इसका आंसर क्या बनेगा। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दीजिएगा तो सर जी आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है जो आपके लखीमपुर खीरी पीलीभीत जिले में आपका है। हम आपसे पूछे कि सर जी यहाँ पर इसको जो राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था ये कब मिला था। तो याद रखना राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा जो इसको मिला था वो सर जी कब मिला था ये पूछा गया है। तो आप कहेंगे सर इसको जो दर्जा मिला था 1977 में। कब, 1977 में। जितना भी जरूरी है हम आपको बताते हुए चलते हैं। और यहाँ पर आपको बारहसिंघा बाघ इनका संरक्षण किया जाता है। अगला है नागपुर योजना। क्या है, नागपुर योजना 1943 के तहत सड़क परिवहन को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखना 5 वर्गों में किया गया। इसका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ये नागपुर योजना है, इसके तहत सड़कों को 5 श्रेणियों में बांटा गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रमुख जिला सड़कें, अन्य जिला सड़कें, ग्रामीण सड़कें। तो आपके 5 प्रकार की राजमार्ग सड़कें आपकी होती, याद रखना है, ठीक है ना। और उत्तर प्रदेश में आपका ये क्वेश्चन क्यों बना, क्योंकि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सबसे कह सकते हैं नंबर 2 में आता है। तो भारत में अगर बात कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश का राजमार्गों में से 2 स्थान जो आपका है वो हमारे यूपी का है। क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है क्वेश्चन, यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन 77 तो ये लिखा है, क्या हुआ है 77 तो लिखा है। अगला दिया गया उत्तर प्रदेश विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। यहाँ पर देना है आपका आंसर में से क्या हो जाएगा। पिछली बार यूपी जीके से बहुत क्वेश्चन आपके बने थे, बहुत क्वेश्चन बने थे, यानी थोड़ा नहीं बहुत बने थे, है ना। यहाँ पर उत्तर प्रदेश विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या जो आपकी है 6 नंबर में। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर 100 बन जाएगा, यानी आंसर आपका बी बन जाएगा, 100 बन जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है लखनऊ के संदर्भ में लक्ष्मण टीला की कथा को विश्वसनीयता प्रदान करने वाला प्राचीन नाम इनमें से क्या है। लक्ष्मण टीला को विश्वसनीयता प्रदान करने वाला, यहाँ पर देखो लखनपुर आपका दिया है और यहाँ पर दिया है आपका कौन, लक्ष्मणवर्ती। तो यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा, ए और बी दोनों आपका बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को बागों का शहर भी कहा जाता है। 1775 में अवध की राजधानी को फैजाबाद से लखनऊ किसके द्वारा स्थानांतरित किया गया था। तो लखनऊ की राजधानी फैजाबाद से कहां पर, लखनऊ,
यहाँ पर देखिए सर जी कब 1775 की बात हो रही है ना, कितना पुराना आपका है। तो यहाँ पर याद रखना इसका आंसर हो जाएगा नवाब आसफउद्दौला बनेगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, नोट करिएगा। अगर आपको नया क्वेश्चन लगा है, नया तो मिला ही मिलेगा, उसमें कोई दिक्कतें नहीं है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को किस वर्ष यूनाइटेड प्रोविंस की राजधानी इलाहाबाद से स्थानांतरित करके बनाया गया था। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है इनमें से क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को किस वर्ष यूनाइटेड प्रोविंस है ना की राजधानी इलाहाबाद से स्थानांतरित करके बनाया गया। तो यहाँ पर सर जी आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2021 के समय था, यानी 1920-21 जिसको ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति 2024 के तहत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत पूंजीगत सहायता पर राज्य सरकार द्वारा कितने प्रतिशत के अतिरिक्त टॉप अप सब्सिडी दी जाएगी। तो ये सेमी कंडक्टर जो आपकी है इसके तहत जो आपको मिलेगा 50% की सब्सिडी होगी, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन देगा आपसे कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन है कह रहा है सर यहाँ पर बेलन घाटी प्रयागराज के उत्खनन में किस धातु या सामग्री से निर्मित मात्र देवी की प्रतिमा पाई गई है। सर 11 नंबर दिया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। हमने कहा बेलन घाटी यानी प्रयागराज के वहां पर जो उत्खनन हुआ है इसमें किस धातु या सामग्री से निर्मित मात्र देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर आंसर जो आपका हो जाएगा वो आंसर आपका सी हो जाएगा, हड्डियों से बना आपका इसका आंसर आपका सी है। हम कमेंट पर इसलिए ध्यान नहीं देते ना क्योंकि कमेंट आप लोगों के लिए बनाया गया है तो आप उसका दुरुपयोग करते हैं, है ना। कमेंट आप लोगों के लिए बनाया गया है तो आप लोग कमेंट का दुरुपयोग करते हैं, आप पढ़ने पर फोकस नहीं, यूट्यूब को टाइम पास करते हैं, क्लियर है ना। तो यूट्यूब पर जब टाइम पास करते हैं इसलिए हम कमेंट पर उतना ध्यान दे ही नहीं देते, आराम से बोलने दो। कोई कह रहा है कि होमगार्ड की नई वैकेंसी कब आएगी, कट ऑफ कितनी जाएगी, बस इसी में आप लोग टाइम पास किया करते हैं। तो हमारा फर्ज होता है पढ़ाना, तो हम अपने फर्ज को निभा रहे हैं, बाकी आपका फर्ज है टाइम पास करना, तो आप टाइम पास करते रहो। फिर हमसे उम्मीद मत रखो कि देव सर से हम कुछ पूछें और उसका जवाब मिल जाएगा, वो नहीं मिल सकता है। टाइम पास के लिए जुड़े रहिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर सही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ताजमहल का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपने किस प्रिय पत्नी की स्मृति में करवाया था। यहाँ पर आंसर आपको देना है, तो आपका 12 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर कहेंगे सर यहाँ की मुमताज महल है, यानी आंसर आपका सी हो जाएगा, मुमताज महल बनेगा सी नंबर। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य इनमें से कौन है। तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य जो आपका हो जाएगा यहाँ पर कौन सा बनेगा, तो आप कहेंगे सर जी कथक बनेगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, कथक आपका बनेगा। यहाँ पर देखा जाए तो बिंदा दीन ने कथक में ठुमरी का समावेश किया था। कभी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि ठुमरी का जो आपका प्रवेश किया था कथक में वो किसने किया था, तो आपके बिंदा दीन ने किया था, ठीक है ना। और इसका जो विकास हुआ था वाजिद अली शाह के दरबार में हुआ था, जो आपका कथक है वाजिद अली शाह के दरबार में हुआ था। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति कब घोषित की गई थी, जिसके तहत खनिज विकास को उद्योग का दर्जा मिला था। यहाँ पर देव जी के ट्रिक हमारा टेलीग्राम है, वहां पर हम आपको डेली नोट्स प्रोवाइड कराते हैं और बिल्कुल प्रिंटेड नोट्स आपको प्रोवाइड कराते हैं। देव जी के ट्रिक हमारा टेलीग्राम है, तो नहीं जुड़े हो तो अपना जुड़ सकते हैं। पढ़ने वाले जुड़े, फालतू वाले ना जुड़े, क्योंकि पढ़ने वालों के लिए हम हमेशा कहते हैं कि चाहे आप यूट्यूब में हो चाहे आप टेलीग्राम में हो, और आप पढ़ने वाले हैं तो जरूर जुड़िएगा। हम टेलीग्राम पे आपको नोट्स प्रिंटेड वाले डेली आपको प्रोवाइड कराते हैं, बेहतर नोट्स आपके होंगे तो अपना डेली जितना हम भेजते जाते हैं उतना पढ़ते जाइएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो पहली खनिज नीति है और इसके तहत यहाँ पर खनिज को उद्योग का दर्जा दिया गया। तो इसको उद्योग का दर्जा दिया गया था ये सही कब 98, यानी आपका जवाब हो जाएगा 29 दिसंबर 1998, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट इसका राइट आंसर आपका बनेगा, फर्स्ट नंबर आपका बनेगा। यहाँ पर दिया है क्वेश्चन उत्तर प्रदेश की पहली चीनी मिल प्रतापपुर जो आपकी देवरिया में है किस वर्ष से स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर याद रखना है इसका आंसर आपका हो जाएगा 1903 में। कब है, तो प्रतापपुर देवरिया में यूपी की पहली चीनी मिल लगी थी, ये आपके 1903, ऑप्शन नंबर आपका 20 का क्या होगा राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर दिया है क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की जलवायु को मुख्य रूप से किस श्रेणी में रखा जाता है। तो उत्तर प्रदेश की जलवायु को है किस श्रेणी में रखते हैं, और आप कहेंगे सर उष्णकटिबंधीय मानसूनी। क्या होता है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी, यानी आंसर आपने बी चुना है, तो आपका जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जाति यानी एसटी की अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की जनसंख्या सर्वाधिक पाई जाती है। तो यहाँ पर जवाब देना इसका आंसर आपका हो जाएगा, इनमें से क्या हो जाएगा। चलो सेशन को लाइक नहीं किया आप लोगों ने,
सेशन को लाइक नहीं किया, इसका मतलब है कि अगर हम आपको 25-25 क्वेश्चन पढ़ाएं तो भी कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। क्यों भाई? आप लोगों में से ऐसे लोग हैं जो आप लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है, यानी इसका मतलब ये होता है कि अगर हम मैराथन क्लास कराएं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाई हमको फर्क पड़ता है क्योंकि हम मेहनत करते हैं, आपके लिए कंटेंट तैयार करते हैं, तो हमें तो लगता है कि जब मैराथन क्लास कराते हैं, कंटेंट आपका जब अच्छा लाते हैं, तो हमें लगता है कि आप लोगों का सपोर्ट होना चाहिए। लेकिन ऐसी क्लास में आप लोगों को लाइक होता नहीं है, तो इससे अच्छा है कि 35 क्वेश्चन हम आपको 37 क्वेश्चन एक पढ़ा दिया करें हिंदी का, और एक पढ़ा दिया करें जीके का पढ़ा दिया करेंगे, है ना। तो आपका भी टाइम पास हो जाएगा आराम से और हमारा भी टाइम पास हो जाया करेगा। क्यों भाई? अगर यही आप अंदर सोच अगर हो ऐसी कि नहीं हाँ हम मैराथन क्लास कराएं या कुछ भी कराएं, अगर आपको फर्क नहीं पड़ता है तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना। हमने तो अच्छा अच्छा कंटेंट यहाँ पर निकालने का प्रयास किया, उम्मीद करते हैं कि आप लोग सेशन को लाइक करेंगे। लेकिन सेशन में देखा जाए तो सेशन में तो आप लोग लाइक करने के लिए ऐसे कंजूसी करते हैं जैसे हम आपसे किडनी मांगते हो, जैसे आपके घर से 1 रुपए भी जाता हो। भाई लाइक करने में तो किसी का रुपया तो जाता नहीं है, उससे हमको ये सपोर्ट मिलता है कि कम से कम पढ़ा रहे हैं, लोगों तक रीच पहुंच रही है, लोगों वीडियो देख रहे हैं। चलो यहाँ पर देखो दिया गया है क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के, हम जब जिस दिन हम टाइम पास करना शुरू कर देंगे ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम टाइम पास कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम टाइम पास करने लगेंगे जिस दिन से तो आपको पता नहीं चलेगा, वही हम आपको 35 क्वेश्चन 1 घंटा में घसीट देंगे और पता भी नहीं चलेगा कि हाँ 37 क्वेश्चन 1 घंटे में खत्म कैसे हो रहे हैं और जीके आपको 1 घंटे में कैसे खत्म हो रहे हैं। अगर हम चाहें अपने आप में कि टाइम पास करना आपके साथ है तो हम भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन, एसटी की संख्या बताइएगा कि एसटी की जो सर्वाधिक संख्या है वो आपकी पाई जाती है या आपकी कहां पर पाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए आपका 17 नंबर है और 17 की बात करते हैं तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, सोनभद्र हो जाएगा, यानी आंसर आपका सी हो जाएगा, सोनभद्र बनेगा। क्वेश्चन आपसे दिया और आपसे कह रहा है कि मुंशी प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था। यहाँ पर 18 नंबर दिया और 18 की बात करते हैं तो यहाँ पर देखो इनका जन्म हुआ था वाराणसी में। क्या हो जाएगा, वाराणसी में। आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर आंसर आपका क्या बनेगा, बी नंबर इसका हो जाएगा, वाराणसी हो जाएगा। क्वेश्चन आपको दिया गया और आपसे कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना % आपका दिया गया है। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर 16.51% है। कितनी है, 16.51% जो आपकी है, यानी यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है वो आपका सी नंबर है, राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा उत्तर प्रदेश के किस शहर को पीतल नगरी के रूप में जाना जाता है। तो पीतल नगरी के नाम से जानते हो किसको जानते हैं, पीतल नगरी के नाम से जानते हैं किसको जानते हैं, तो मुरादाबाद को जानते हैं, यानी आंसर आपका बी हो जाएगा, मुरादाबाद इसका आंसर बनेगा, ठीक है। यहाँ पर इसको पीतल नगरी कहा जाता है क्योंकि पीतल से यहाँ पर हस्तशिल्प बर्तन आपके बनाए जाते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखो आपका कानपुर चमड़े के लिए होता है, अलीगढ़ आपके ताली के लिए होता है, फिरोजाबाद कांच की चूड़ी के लिए होता है, यानी कांच से बने बर्तनों के लिए होता है। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, फरवरी 2026 में घोषित उत्तर प्रदेश के बजट के अनुसार सड़क सुरक्षा के लिए किस जिले में एक नया प्रशिक्षण केंद्र खुलेगा। एक करंट अफेयर के भी क्वेश्चन आपके हैं, याद रखना ये कहां पर खुलेगा, तो आपको याद रखना है कानपुर में खुलेगा, कानपुर में खुलेगा। ये सड़क सुरक्षा प्रशिक्षण के लिए है, यानी आंसर आपका बी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है जो सोलर सिटी के रूप में पूर्णतः विकसित होने वाला पहला शहर बना है, मार्च 2026 तक का डाटा है। तो यहाँ पर दोस्तों ये आपका अयोध्या आपका है, याद रखना है सोलर सिटी के रूप में पूर्णतः विकसित होने वाला पहला शहर आपका बना है अयोध्या, ऑप्शन बनेगा ए नंबर। भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या हाल ही में बढ़कर कितनी हो गई है, ये 2026 के डाटा के हिसाब से पूछा गया, वो भी फरवरी में। तो इसके अकॉर्डिंग आपका 98 आपका है, लेकिन हमने कहा है कि अभी आपका अप्रैल अपडेट जो आपका है अप्रैल में, और अप्रैल 2026 का जो आपका अपडेट है उसमें अकॉर्डिंग आपके 99 आपके हो चुके हैं, ठीक है, 99 आपके हो चुके हैं, याद रखना है वर्तमान में। अगला दिया गया है कि आईसीसी अंडर 90 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026 में किस देश ने जीता है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर में से हो जाएगा भारत बनेगा। क्या हो जाएगा, भारत बनेगा, ऑप्शन बनेगा ए नंबर है। अगला दिया है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने नारी शक्ति को बढ़ावा देने के लिए किस जिले में पहला महिला विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा किया है। तो दोस्तों याद रखना ये गोरखपुर में खुलेगा। नारी शक्ति को बढ़ावा देने के लिए जिले में पहला महिला विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा किया गया है, ये आपका गोरखपुर, इसको ऑप्शन सी नंबर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प इनमें से कौन है।
चलिए आइएगा, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प जो आपका दिया है इनमें से कौन हो जाएगा? उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प जो आपका दिया है इनमें से राइट क्या हो जाएगा? पलाश हो जाएगा। पलाश को हम लोग टेसू भी कहते हैं, ढाक भी कहते हैं, इसे जंगल की आग भी कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम पूछे तो आप बोलेंगे ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है, शिवालिक के दक्षिण में फैली हुई जो सकरी पट्टी है उसको किस नाम से जानते हैं? यहाँ पर देखो 27 नंबर दिया है और 27 की बात करते हैं तो शिवालिक के दक्षिण में पूछा गया है। यानी यहाँ पर देखा जाए जैसे आपका हिमालय है, ये शिवालिक आपका एरिया है, ये शिवालिक वाला मान लो एरिया है, तो इसका दक्षिण वाला एरिया पूछा गया ये वाले एरिया में, तो इस एरिया को हम लोग क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे सर ऐसे एरिया को कहा जाएगा तराई क्षेत्र, भांगर क्षेत्र, भाबर क्षेत्र या खादर क्षेत्र। तो आप कहेंगे सर ये भाबर क्षेत्र है, पहले मिलेगा भाबर क्षेत्र जो कंकड़ पत्थर वाला एरिया है। कंकड़ पत्थर जहां होता है, नदियां विलुप्त हो जाती हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भाबर क्षेत्र कहते हैं, है ना। और भाबर क्षेत्र के बाद नदियां विलुप्त होने के बाद नदियां को पानी निकलने लगता है तो ये वाला तराई क्षेत्र हो जाता है, फिर तराई क्षेत्र निकलता है। तो यहाँ पर आंसर आपको सी नंबर आपको देना है। यहाँ पर दिया है क्वेश्चन है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से राज्य में प्रवेश करती है? ये जो गंगा नदी है वो हमारे उत्तर प्रदेश में जो प्रवेश करती है वो बिजनौर में करती है। ऑप्शन बी हो जाएगा बिजनौर, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, बिजनौर जिले में। और आपको पता होगा कि 28 जिलों पे आपके ये 28 जिलों से होकर जाती है ना। बलिया जिले से होकर ये उत्तर प्रदेश में से बाहर निकलती है। तो प्रवेश जो आपका है वो आपका बिजनौर है और अपने यूपी का एंड जो आपका है वो आपका बलिया जिला आपका है, याद रखना है। यहाँ पर सर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्य जीव विहार इनमें से कौन है? यहाँ पर 29 नंबर दिया और 29 की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्य जीव विहार पूछा गया है, ये हो जाएगा चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार। यानी आंसर आपका बनेगा कौन सा? यहाँ पर आंसर आपका बनेगा वन्य जीव विहार जो दिया गया है ना, जो आपका चंद्रप्रभा है चंदौली में है। कहाँ पर है? चंदौली आपका हो जाएगा। ये 1957 में, ठीक है। कब? तो आपके 1957 में ये आपका था दोस्तों, याद रखना है, ठीक है। चिंकारा, तेंदुआ ये सब यहाँ पर पाए जाते हैं। अगर क्वेश्चन पूछे कि कहाँ मिलते हैं तो आपकी चिंकारा यहाँ पर मिलते हैं। अगला दिया गया क्वेश्चन आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश रोडवेज द्वारा पहली बस सेवा है ना 15 मई 1947 को किन दो शहरों के मध्य चलाई गई थी? अब आप बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में जो रोडवेज बस सेवा है, रोडवेज द्वारा पहली बस सेवा है, ये 15 मई 1947 को किन दो शहरों के बीच चलाई गई थी? किसी को पता हो तो जवाब दीजिएगा। लखनऊ से बाराबंकी चलाई गई थी, ठीक है। लखनऊ से बाराबंकी चलाई गई थी, लखनऊ से बाराबंकी ऑप्शन आपका बनेगा। यहाँ पर सी नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वाराणसी के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सत्य दिया गया है? तो वाराणसी के संदर्भ में हमने कहा वाराणसी में देखा जाए इसे ऋग्वेद और अथर्ववेद में वर्णित किया गया है। वर्णा और अस्सी नदियों के संगम पर आपका है। या जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का जन्म हुआ। आप कहेंगे ये सभी आपका सही है, ये सभी डाटा आपके बिल्कुल सही दिए गए हैं, याद रखना है। अगला दिया गया है जिरगो जलाशय उत्तर प्रदेश के किस जिले में आपका है? जिरगो जलाशय उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? यहाँ पर देखा जाए तो जिरगो जलाशय की बात करते हैं तो ये मिर्जापुर में आपका है। कहाँ पर है? तो आपकी मिर्जापुर में है, मिर्जापुर में आपका है, जिरगो नदी पर आपका बना हुआ है। 1958 में इसको पूरा किया गया था और ये मिट्टी का बना हुआ बांध आपका है, ठीक है। ये आपकी मिट्टी का बना हुआ बांध में है। वाराणसी यानी काशी विश्व के प्राचीनतम शहरों में से एक आपका है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसकी स्थापना किसने किया था? तो सर यहाँ पर देखा जाए तो इसकी स्थापना भगवान शिव ने किया था, ठीक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है इसकी स्थापना भगवान शिव ने किया है। ऑप्शन आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। लगभग 5000 वर्ष पहले किया था, याद रखना है। भगवान शिव और माता पार्वती का निवास स्थान माना जाता है। वाराणसी आपकी गंगा नदी के किनारे आपका बसा हुआ है, तो इसका आंसर जो आपका बनेगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है प्रयागराज में अक्षय वट वृक्ष किस ऐतिहासिक स्थल को के भीतर सुरक्षित आपका है? जो अक्षय वृक्ष आपका है ये कहाँ पर आपको मिलेगा? अक्षय वृक्ष जो आपका इलाहाबाद का जो किला है, इलाहाबाद का जो किला है, ऑप्शन आपका सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया 2024 के अनुसार एक्स यानी ट्विटर के प्रभावशाली व्यक्तियों के लिए अधिकतम मासिक भुगतान सीमा क्या निर्धारित की गई है? यहाँ पर देखा जाए तो आपका 5 लाख रुपए आपका है, 5 लाख रुपए है। यानी कि इस प्लेटफॉर्म के लिए जो भुगतान की जो समय सीमा है अलग अलग आपकी दी गई है। यानी अधिकतम आपकी 5 लाख रुपए होती है, ठीक है ना। इसके बाद फेसबुक के लिए 4 लाख, इंस्टाग्राम के लिए 3 लाख रुपए, यूट्यूब के लिए जो आपका वीडियो या रील्स होते हैं
इनके लिए 8 लाख रुपए प्रतिमाह की सीमा यहाँ पर दर्ज की गई है। तो यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा वह इसका आंसर आपका सी नंबर है, राइट आंसर हो जाएगा। प्रभावशाली व्यक्तियों के लिए दिया गया है, यानी जो आपकी योजनाएं वगैरह सब चीजें आप करते हैं, प्रचार करते हैं, इनसे रिलेटेड आपका है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो आलमगीर जो आपका दिया गया है, आलमगीर जो आपका है कहां पर है? तो हमने कहा सर ये आलमगीर जो आपका है ये कहां पर आपको मिलेगा? चलिए आलमगीर जो आपका कहां पर मिलेगा? चलिए मेरठ आपका जवाब हो रहा है। यहाँ पर आंसर आपका सी, आलमगीर सिंधु नदी सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु है। मेरठ जिले में पड़ती है एक हिंडन नदी, तो हिंडन नदी में आपका है और यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज किया था। ठीक है, आलमगीरपुर की जो खोज है वो किसने किया था? 1958 में यज्ञदत्त शर्मा। ठीक है, यज्ञदत्त शर्मा ने किया था, याद रखना यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। अगला दिया गया है, किस मुगल इमारत को बेबी ताज के नाम से भी जानते हैं? बेबी ताज के नाम से जानते हैं, बेबी ताज के नाम से। तो ये सर आपका होता है एतमादुद्दौला का मकबरा आपका है। एतमादुद्दौला का जो मकबरा है इसे हम लोग बेबी ताज भी कहते हैं, और ये मिर्जा गयासुद्दीन बेगम जो नूरजहां के जो पिता है उनका मकबरा है ना। यानी जो आपका एतमादुद्दौला का मकबरा है यही इनको बोलते हैं गयासुद्दीन, है ना, मिर्जा गयासुद्दीन, है ना, वो इन्हीं का नाम आपका रहा है मिर्जा गयासुद्दीन, क्योंकि नूरजहां के पिता थे। और सबसे पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है कि रंगीन कांच के टुकड़ों से जो कब्र बनाई गई थी, है ना, यहाँ पर मकबरा बनाया गया था, किसका बनाया गया था? तो पहला ऐसा मकबरा यही है ना, कौन है? एतमादुद्दौला का मकबरा या मिर्जा गयासुद्दीन बेग का मकबरा है, जिसमें रंगीन कांच के टुकड़े, जिसको पेट्रा ड्यूरा शैली कहा जाता है। तो पेट्रा ड्यूरा शैली से बना हुआ पहला मकबरा यही आपका है, याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर सर आगे बढ़ते क्वेश्चन गया है, किस संगीत घराने को कव्वाल बच्चा घराना के नाम से जानते हैं? किस संगीत घराने को कव्वाल बच्चा घराना के नाम से भी जाना जाता है? यहाँ पर याद रखना है, इसका जो आंसर आपका बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा? तो ये आगरा घराना है, ऑप्शन सी हो जाएगा, आगरा घराना बनेगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले को हीरे का शहर कहा जाता है? जहां मुख्य रूप से कलिंजर क्षेत्र में हीरे पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर हीरे का शहर है, और ये आपका बांदा है, यानी आंसर आपका सी हो जाएगा। यूपी में जो आपका हीरा पाए जाते हैं वो आपके कलिंजर किले में पाए जाते हैं, याद रखना है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहते हैं? उत्तर भारत का मैनचेस्टर जो कहा जाता है वो किसको कहते हैं? तो ये सही कहा जाता है किसको? तो कानपुर हो जाएगा सर, कानपुर इसका आंसर हो जाएगा। उत्तर भारत को कानपुर आपका हो जाएगा, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा रिकॉर्ड की जाती है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा रिकॉर्ड होती है ये आपके गोरखपुर में, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, गोरखपुर में आपकी होती है, याद रखना है। और सबसे कम जो आपकी होती है, सबसे कम आपकी मथुरा में होती है। अगला दिया है, थारू जनजाति के लोग दीपावली को किस रूप में मनाते हैं? थारू जनजाति के जो लोग हैं वो दीपावली के किस रूप में? तो आप कहेंगे सर शोक के रूप में मनाते हैं, यानी आंसर आपका बनेगा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मुंशी प्रेमचंद की अंतिम अपूर्ण रचना आपकी कौन सी है? तो याद रखना है अंतिम अपूर्ण रचना, यानी ये रचना अधूरी है, ये मंगल सूत्र है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, मंगल सूत्र बनेगा। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से लेकर 11 के बीच में आपकी दर्ज की गई थी? ये आपकी है गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमने कहा गौतम बुद्ध नगर में सबसे अधिक लगभग 49.1% की वृद्धि आपको देखी गई थी। इसके बाद गाजियाबाद आता है, सेकेंड नंबर में गाजियाबाद आता है, और इसके बाद यहाँ पर गाजियाबाद के भी श्रावस्ती का नाम आता है, ये तीसरे स्थान पे आपका श्रावस्ती आता है। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन है, अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है मुख्य रूप से लाभ लेता है? तो अर्जुन बांध से जो आपका लाभ लेता है वो लेता है कौन? महोबा जिला आपका जो है ना। यानी यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर एटा, गोरखपुर, मेरठ, सहारनपुर, कोई ऑप्शन नहीं है, इनमें से कोई नहीं, है ना, क्योंकि अर्जुन बांध से महोबा जिलों को फायदा होता है। किसको? तो आपका जो महोबा जिला है, महोबा जिला को सजी से क्या होता है? फायदा होता है। ठीक है, और अर्जुन नदी पर आपका बनाया गया है। महोबा और हमीरपुर जिले की सिंचाई होती है, महोबा और हमीरपुर जिले की सिंचाई इससे आपकी होती है, याद रखना है। तो यहाँ पर आपका इनमें से कोई नहीं बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है, अप्रैल 2026 में यूपी के किस ऐतिहासिक स्थल को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल करने हेतु केंद्र को प्रस्ताव भेजा गया है? तो दोस्तों याद रखना है, ये जो आपका स्थान आपका कौन सा है? तो कलिंजर का जो किला है, याद रखना है, ये जो कलिंजर का किला है जो बांदा में यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल करने हेतु प्रस्ताव भेजा गया। इसका आंसर आपका 20 का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है, आपसे कह रहा है नमो घाट,
ये जो दिया गया है ये हाल ही में काफी चर्चा में रहा है, नमो घाट परियोजना जिसे जल मार्ग से जोड़ा गया है, ये कहाँ पर आपका स्थित आपका है? तो याद रखना नमो घाट जो आपका है, नमो घाट जल परियोजना है, और ये आपको कहाँ मिलेगा? तो आपके सर वाराणसी बनेगा, ऑप्शन आपका सी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय सेना द्वारा हाल ही में जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के सफाई के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, दमदार आपके क्वेश्चन भी आपके हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका जवाब इनमें से हो जाएगा ऑपरेशन सर्वशक्ति है। क्या है? ऑपरेशन सर्वशक्ति, यानी आंसर आपका बनेगा फर्स्ट नंबर आपका बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है भारत सरकार ने किस महापुरुष की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो पराक्रम दिवस मनाया जाएगा ये सुभाष चंद्र बोस, यानी आपका जवाब हो जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन आपका भी बनेगा। अगला दिया गया है INS बगसीर में यात्रा करने वाली पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? ये द्रौपदी मुर्मू आपकी है, याद रखना है द्रौपदी मुर्मू है, ऑप्शन आपका भी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश के किस जिले की सीमा 4 राज्यों की स्पर्श करती है? यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके पूछा गया था, अभी लेटेस्ट पूछा गया था। यहाँ पर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कौन सा ऐसा जिला है जिसकी सीमा 4 राज्यों की स्पर्श करती है, और 4 राज्यों की स्पर्श करती है, तो आप कहेंगे सर ये तो आपका सोनभद्र आपका है, यानी आंसर आपका सी हो जाएगा, सोनभद्र हो जाएगा, है ना। हरियाणा यहाँ पर देखा जाए तो आप जो आपका दिया सोनभद्र, ये आपका देखा जाए तो किसको? तो अब मध्य प्रदेश है ना, मध्य प्रदेश, और किसको? यहाँ पर आपका छत्तीसगढ़ है, और इसके बाद देखा जाए तो आपका कौन हो जाता है? झारखंड होता है, और बिहार होता है, 4 को करती है। वहीं पर जो सहारनपुर आपका है वो 3 राज्यों को करता है, वो 3 राज्यों को, ये सोनभद्र 4 राज्यों को, है ना, सोनभद्र 4 राज्यों को, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, और जो आपका सहारनपुर है वो आपके 3 राज्यों को, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को स्पर्श करता है। अगला उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सत्य दिया गया है? तो तराई क्षेत्र दिया गया है, और तराई क्षेत्र की बात करते हैं तो यहाँ पर मालूम है पानी आनी खूब रहता है, तो इससे क्या होता है? धान और गन्ने की जो खेती होती है ना, धान और गन्ना का सर्वाधिक खेती होती है, ऑप्शन आपका बनेगा सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है अवनालिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित आपका रहता है? यहाँ पर देखो इटावा हो जाएगा, यानी आंसर आपका बनेगा बी नंबर, इटावा जिला इसका आंसर आपका हो जाएगा। बीहड़ का जो निर्माण होता है यहीं पर होता है ना, बीहड़ मतलब कहता है गड्ढा वगैरह जो होते हैं वो यहीं पर आपको मिलेंगे। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार पूछा गया है, और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार इनमें से कौन हो जाएगा? तो हस्तिनापुर वन्यजीव विहार जो आपका है, कौन है? हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है, जो कि ऑप्शन आपका बी नंबर है, यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर इसकी स्थापना जो आपकी की गई थी वो आपकी 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन दिया गया है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है और ये किन 2 स्थानों को जोड़ता है? ये पूर्वांचल एक्सप्रेस से बहुत क्वेश्चन आपके बनते हैं, याद रखना है। ये 341 किलोमीटर आपका लंबा है, ये लखनऊ से गाजीपुर तक आपका जाता है, ठीक है। और ये 6 लेन आपका है, कैसा है? तो आपका 6 लेन आपका है, याद रखना है। और कितने जिलों से? तो 9 जिलों से होकर गुजरता है। कितने जिलों से? तो 9 जिलों से होकर गुजरता है, यानी लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, इसके बाद मऊ और गाजीपुर, है ना। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया और आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन, हम पीडीएफ देंगे ही नहीं भैया, है ना, हम पीडीएफ देंगे ही नहीं, परेशान मत हो, ठीक है। पढ़ाई पर फोकस करो, पीडीएफ देंगे ही नहीं। क्लास में पढ़ने में आनंद आ रहा है तो पढ़ लीजिएगा, अन्यथा पीडीएफ तो आपको नहीं देंगे, ठीक है ना। क्योंकि बच्चों की जब संख्या यहाँ पर 10 होती है तो हम पीडीएफ में, टेलीग्राम में हम पीडीएफ के लिए थोड़ा है कि वहां पर हो भाई, ये टेलीग्राम है कि उसमें बच्चे आए हैं, जुड़े हैं, इतने जुड़े हैं, तो हम यहाँ पर क्लास में 10 लोग पढ़ रहे हैं, हम पीडीएफ दे देंगे टेलीग्राम पे, तीसरे छठे चैनल को पढ़ाना बंद कर दें। टेलीग्राम ना टेलीग्राम को बना दे किसके लिए? टेलीग्राम बना दे सिर्फ पीडीएफ के लिए बना दे, है ना। हम आपको यूट्यूब में पढ़ाना ही छोड़ दे तो क्या मतलब होता है ना। पीडीएफ जब देते हैं जब क्लास में बच्चों की संख्या होती है, लगता है सब लोग पढ़ रहे हैं, है ना, रिवीजन के लिए पीडीएफ मांग रहे हैं, लेकिन उनको क्या है, उनको लगता है क्लिक करके मार दो, टेलीग्राम पे भेज दो, हम टेलीग्राम पे सजी इंतजार करेंगे, है ना, आप खाना बना के तैयार कर दो, हमको बिल्कुल परस दो, हम खा लेंगे। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। जब है जब आपका सपोर्ट होता है तब यहाँ पर होता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। देखो ताजमहल के, इसीलिए आपको यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ताजमहल के नाम से प्रसिद्ध दूसरा ताजमहल है राधा स्वामी समाधि उत्तर प्रदेश के किस जिले में आपका है? यहाँ पर जो आंसर दिया है इसका आंसर आपका है क्या? चलो सर जी, यहाँ पर जो आंसर दिया है इसका आंसर आपका क्या बनेगा? ताजमहल के नाम से प्रसिद्ध है दूसरा ताज, जिसको राधा स्वामी समाधि कहते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? यहाँ पर आंसर आपको देना है। चलो सर जी बताओ इसका आंसर आपका है क्या?
चलिए यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर आ रहा है ये आपका आंसर क्या बनेगा। चलो आगरा हो जाएगा, याद रखना आगरा। यानी हमने कहा सर जी कि ताजमहल के नाम से प्रसिद्ध है दूसरा ताज, है ना, जो राधा स्वामी समाधि है उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। ये राधा स्वामी समाधि है और ये आपके आगरा में ही है, ऑप्शन आपका बी बनेगा। और इसके संस्थापक हैं शिव दयाल सिंह, है ना, शिव दयाल सिंह आपके हैं। यहाँ पर जो आंसर आपका बनेगा, इसका आंसर आपका बनेगा कौन, बी आपका बनेगा, क्वेश्चन दिया गया है। और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कहाँ पर आपके स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में 2 IIT हैं, है ना, उत्तर प्रदेश में दो IIT हैं। एक तो आपका BHU वाराणसी में है और दूसरा आपका कहाँ पर है, कानपुर में है। तो हमने कहा उत्तर प्रदेश में भारतीय प्रौद्योगिकी यानी IIT जो आपका है इनमें से आपका 57 नंबर में, तो आप कहेंगे सर सी नंबर आपका कानपुर, इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आप दिया गया है कि प्रयागराज यानी इलाहाबाद का नाम पुनः प्रयागराज किस तिथि को किया गया था। चलो बताओ, किसी को अगर याद हो कि यहाँ पर जो प्रयागराज किया गया था किस तिथि को किया गया था, किसी को याद है बताओ भाई, किस तिथि को किया गया था। 1 जनवरी 2019 किया गया था, है ना, और बताओ। चलो यहाँ पर याद रखना है 16 अक्टूबर 2018 को किया गया था। किसी का क्लियर नहीं है, तुक्का मार लेंगे तो बात दूसरी है, लेकिन किसी को कन्फर्म नहीं है। याद रखना 16 अक्टूबर 2018 इसका आंसर आपका बनेगा, 16 अक्टूबर 2018 इसका आंसर होगा, नोट कर लो, ठीक है, सब लोग इसको नोट कर लेना, ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, मेरठ जिला निम्नलिखित में से किस उद्योग के लिए भारत का खेल शहर भी कहलाता है। भारत का खेल शहर जो कहता है वो किससे कहा जाता है, भारत का खेल शहर किसे कहा जाता है। चलिए भारत का जो खेल शहर है वो किसको कहा जाता है। यहाँ पर आप कहेंगे सर आपका 59 नंबर दिया है, ये खेल सामग्री निर्माण है, यानी आपका आंसर आपका बी हो जाएगा कि मेरठ जिला खेल सामग्री निर्माण, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा बी नंबर। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, उत्तर प्रदेश फिल्म नीति 2023 के अंतर्गत यदि कोई फिल्म अवधी, कामब्रज, बुंदेली या भोजपुरी भाषा में बनाई जाती है तो उसे लागत का कितना प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। यानी इनमें मालूम है इसके लागत का मालूम कितना परसेंट, 50% भैया सरकार देती है। अगर कोई फिल्म बनती है अवधी, ब्रज, बुंदेली, भोजपुरी में तो 50% उसका लागत जो होता है वो अनुदान दिया जाता है, याद रखना है। तभी आप देखते हैं भोजपुरी में डेली 2 मूवी बनती हैं, कम से कम तो ऐसा तो है नहीं है कि 2 मूवी रिलीज ना की जाए भोजपुरी में, है ना। तो यहाँ पर आंसर आपका बनेगा सर जी क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सब्सिडी मिलती है, ठीक है, सब्सिडी मिलती है। और हिंदी, अंग्रेजी और अन्य भाषाओं के लिए यहाँ पर होता है 25% होता है। अगर हिंदी और अंग्रेजी फिल्मों में आपका होता है तो हिंदी और अंग्रेजी और अन्य भाषाओं के लिए ये अनुदान 25% आपका होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर हो जाएगा ये फिल्म की शूटिंग के समय आपका है, जब शूटिंग होती है, यानी हिस्सा अगर उत्तर प्रदेश में होता है तो अनुदान की पात्र होंगी। अगर कोई फिल्म की शूटिंग हमारे उत्तर प्रदेश में होती है, जैसे आप देखते हैं कि लखनऊ में शूटिंग हो रही है, कानपुर में हो रही है ना, या और कहीं हो रही, तो यूपी में अगर शूटिंग हो रही है तब ये अनुदान आपको मिलेगा, ठीक है, इसे नहीं अनुदान मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन गया उत्तर प्रदेश, है ना, उत्तर वैदिक काल में लोहे के साक्ष्य उत्तर प्रदेश के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर देखा जाए अतरंजी खेड़ा हो जाएगा, बी नंबर अतरंजी खेड़ा बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है, आगरा किले का निर्माण किस वर्ष सम्राट अकबर द्वारा करवाया गया था। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये किया गया था आपके 1565 में, 1565 यानी आंसर आपका सी हो जाएगा, 1565 में किया गया था, याद रखना है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, बलुआ, लाल बलुआ पत्थर से बना है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध तबला वादक पंडित राम सहाय का संबंध किस घराने से है। अब राम सहाय तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नया क्वेश्चन मिले तो स्क्रीनशॉट में ले लीजिएगा, नहीं तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, 2 दिन बाद भूल जाओगे, है ना, 2 दिन बाद भूल जाओगे, इतना हमें गारंटी है कि भूल जाओगे 2 दिन बाद, है ना। अरे 2 दिन का बाद कल ही भूल जाओगे आप, ठीक है, 2 दिन बाद नहीं, कल ही भूल जाओगे। इसलिए जो आपको ऐसा क्वेश्चन नोट कर लेना, नहीं जब स्टैटिक जीके से क्वेश्चन आते हैं ना तो पता नहीं चलता है कि पसीना निकल भी रहा है कि नहीं निकल रहा है ना। इसलिए याद रखना है पंडित राम सहाय का जो संबंध आपका किस घराने से है। तीसरा नंबर आपका दिया है, इसका आंसर आपका हो जाएगा हस्तिनापुर वन्यजीव। यहाँ पर दिया गया है रामपुर घराना, बनारस घराना, इटावा घराना कहाँ पर बनेगा। चलो ये बनारस घराना है, याद रखना बनारस घराना से पंडित राम सहाय हैं, तबला वादक हैं, बनारस घराना से हैं, ऑप्शन बी बनेगा। उत्तर प्रदेश का वह एकमात्र जिला कौन सा है जहां यूरेनियम के सीमित भंडार पाए जाते हैं। यूरेनियम के सीमित भंडार आपके ललितपुर में है, ऑप्शन आपका से हो जाएगा ललितपुर, इसका आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर तांबा, रॉक, फास्फेट, लौ अयस्क भी पाए जाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना के तहत काला नमक चावल का जो जिला है वो आपका कौन सा है ना। अभी होमगार्ड की परीक्षा हुई थी, वहां भी ये क्वेश्चन पूछा गया था।
तो यहाँ पर काला नमक चावल है, यहाँ पर देखा जाए तो आंसर आपका हो जाएगा सर सिद्धार्थनगर बनेगा, आंसर आपका सी हो जाएगा सिद्धार्थनगर बनेगा। कामायनी महाकाव्य के रचयिता इनमें से कौन है? कामायनी महाकाव्य के जो रचयिता हैं आपके इनमें से कौन हो जाएंगे? तो कामायनी दिया गया, और कामायनी की बात करते हैं तो आपका जवाब सर जी क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद, यानी आंसर आपका 20 का राइट हो जाएगा। और ये 1936 में किया गया था, 15 सर्गों में विभाजित है जो आपका कामायनी है। थारू जनजाति के लोगों को शिक्षा प्रदान करने हेतु किस जनपद में एक महाविद्यालय खोला गया है? तो याद रखना ये आपका जो महाविद्यालय वो आपके लखीमपुर खीरी में है। कहां पर है? तो ये आपके थारू जनजाति के उत्थान के लिए है, लखीमपुर खीरी में एक महाविश्वविद्यालय खोला गया है, याद रखना है, ठीक है ना। जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का औसत जनघनत्व कितना आपका है? तो औसत जनघनत्व तो आपका है 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 829, यानी आंसर आपका बनेगा ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा, ए नंबर आपका बन जाएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर दिया है शाकुंभरी देवी मेले का आयोजन किस जिले में किया जाता है? शाकुंभरी देवी मेले का जो आयोजन होता है ये कहां पर करते हैं? तो शासित शाकंभरी, शासित सहारनपुर, यानी आंसर आपका बनेगा ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, कबीर उत्सव यानी कबीर मेला कहां पर आयोजित किया जाता है? ये कबीर मेला जो आपका है सजी कहां पर लगता है? याद रखिए कबीर मेला है, और कबीर मेला संत कबीर नगर ये मगहर में लगता है, इसका ऑप्शन भी बनेगा संत कबीर नगर बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है आपसे, कह रहा है यूपी सरकार ने सेफ सिटी परियोजना के तहत कितने जिलों में पिंक बूथ की संख्या दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है? यहाँ पर याद रखना है, यहाँ पर जो आंसर आपका बनेगा वो आपका हो जाएगा 17 नगर निगम, जहां जहां पर नगर निगम है। हमारे यूपी में 17 नगर निगम है, यहाँ पर पिंक बूथ की संख्या दोगुनी का लक्ष्य रखा गया है सेफ सिटी योजना के तहत। तो ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश के किस संस्थान ने कृषि अपशिष्ट बायोप्लास्टिक बनाने की तकनीकी विकसित किया है? तो जो कृषि से निकलने वाला जो कचरा होगा उस कचरे से बायोप्लास्टिक बनाई जाएगी, ऐसी तकनीकी को जो विकसित किया है वो आपकी किसने? तो आपके कानपुर ने किया है, ठीक है। HBTU जो आपका है कानपुर, यानी यहाँ पर IIT कानपुर नहीं है, ये बीटेक का जो आपका कॉलेज है, बीटेक का है। HBTU जो आपका है बीटेक का कॉलेज है, तो ये बीटेक वालों ने किया है जो आपके कानपुर के। ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर। क्वेश्चन दिया गया है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत 132 देशों में से किस स्थान पर बरकरार आपका है? तो साथ ही याद रखना ये आपके 38वें स्थान पर आपका है, याद रखना ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत है ना 132 देशों में आपका भारत के स्थान आपका 38वां स्थान है। अगला दिया गया क्वेश्चन और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्या दिया गया है? सही कह रहा है, भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए किसे नेशनल आइकन नियुक्त किया है? तो याद रखना भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए किसे नेशनल आइकन नियुक्त किया है? तो यहाँ पर याद रखना ये आपके सचिन तेंदुलकर हैं, ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर है, सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है 2028 के लॉस एंजल ओलंपिक में कितने नए खेलों को शामिल किया गया है, जिसमें क्रिकेट यानी T20 भी आपका शामिल है? तो याद रखना है आपका जवाब इनमें से हो जाएगा 5 नए खेलों को शामिल किया गया, 5 नए खेलों को। तो आपका जो आंसर बनेगा वो आपका आंसर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, याद रखना है। यहाँ पर सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आंसर दिया गया है आपसे, कह रहा है उत्तर प्रदेश विधानसभा में वर्तमान कुल कितनी सीटें आपकी हैं? उत्तर प्रदेश विधानसभा में वर्तमान में जो कुल सीटें हैं वो आपकी कितनी सीटें आपकी हैं? तो वर्तमान में कुल सीटें जो आपकी हैं वो सजी कितनी सीटें हैं, यहाँ पर आंसर देना है। तो जवाब हो जाएगा 403, क्योंकि आपसे विधानसभा में पूछा है और विधानसभा में 403 सीटें, आपका आंसर बनेगा ए नंबर है। यह जो आपका उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था, उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ था? सन 2000 में हुआ था, जब आपका उत्तराखंड का गठन हुआ था तब, है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि गंगा यमुना के मैदानी भाग में बांगर क्षेत्र से क्या तात्पर्य होता है? ये बांगर क्षेत्र क्या होता है? तो बांगर क्षेत्र कहा जाता है वह उच्च क्षेत्र जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है ना, जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंच जाता है। इसका जो आंसर आपका बनेगा वो आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है, हथनी कुंड बैराज कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है? हथनी कुंड बैराज कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है? 78 नंबर आपका दिया है, और 78 की बात करते हैं तो ये सजी आपका याद रखना 5 राज्यों की आपकी संयुक्त परियोजना है, यानी 5 राज्यों में आपका उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली की आपकी जो है वो आपके हैं, इसमें 5 राज्यों की आपके याद रखना है। इसको वर्तमान में पुराना ताजा वाले बैराज के नाम से जानते हैं। हथनी कुंड बैराज को वर्तमान में क्या नाम देते हैं? पुराना ताजा वाला बैराज। क्या बोलते हैं? पुराना ताजे वाला बैराज, पुराना ताजा वाला बैराज जो आपका है, ताजा वाला बैराज, ये आपका वर्तमान में जाना जाता है, इसका नाम है।
अगला दिया गया क्वेश्चन आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार इनमें से कौन है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार पूछा गया है और आपका जो आंसर हो जाएगा इनमें से क्या हो जाएगा। तो आपको नोट कर लेना है उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार कौन सा है। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, यानी आंसर आपका बनेगा ए नंबर आपका हो जाएगा। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार आपका है, सबसे छोटा है दोस्तों, ललितपुर जिले में है। कहां पर है तो आपके ललितपुर जिले में है, ललितपुर जिले में है, ललितपुर जिले में है, याद रखना है। ये लगभग 5.4 किलोमीटर का है, 5.4 किलोमीटर का आपका याद रखना है। इसकी स्थापना 1977 में की गई थी, 1977 में। क्वेश्चन आपसे दिया और आपसे कह रहा है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले से होकर नहीं गुजरता है। यहाँ पर जो आंसर आपका दिया इसका आंसर आपका है क्या। चलो यहाँ पर देखा जाए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले से होकर नहीं गुजरता है। और याद रखना है किस जिले से नहीं जाता है तो झांसी से नहीं जाता है, ठीक है, झांसी से नहीं जाता है। और ये जो इसकी लंबाई आपकी उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे दिया गया बुंदेलखंड वाला, इसकी लंबाई पूछ लेता है, इसकी लंबाई आपका 296 किलोमीटर है, 296 किलोमीटर आपकी है। चित्रकूट से शुरू होता है, कहां से तो आपके चित्रकूट से शुरू होता है और ये सजी कहां तक जाता है, इटावा तक जाता है, ठीक है, इटावा तक जाता है। 200 कितना 296 किलोमीटर आपका है, याद रखना है 296 किलोमीटर आपका ये आपका लंबा है, याद रखना है ना। और चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, अर्रैया, इटावा यहाँ से गुजरता है, इसमें शामिल झांसी नहीं है। अगला भारत का जो मैनचेस्टर है उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी के रूप में किस शहर को जानते हैं। तो आप कहेंगे सर ये आपका हो जाएगा कानपुर नगर आपका है, इसका आंसर बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। भारत का उत्तर भारत का मैनचेस्टर है और उत्तर देखो भारत का मैनचेस्टर दिया है लेकिन होना चाहिए उत्तर भारत का मैनचेस्टर और उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी, तो आपका जवाब सी नंबर है, यहाँ पर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर सर अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है आगरा जिले में स्थित राधा स्वामी समाधि यानी दयाल बाग को किस अन्य नाम से जानते हैं। अभी अभी ये क्वेश्चन मिला भी था, है ना, अभी क्वेश्चन मिला था, बोले थे इसको दूसरा ताज भी कहा जाता है, इसे दूसरा ताज भी कहते हैं। जो आपका स्वामी बाग समाधि है, दयाल बाग है ना, इसको दूसरा ताज भी कहा जाता है, याद रखना है, इसकी सुंदरता के कारण, है ना, इसकी सुंदरता के कारण याद रखना है। पेठा नगरी, ताज नगरी तो आप जानते ही जानते हैं। भारत का मैनचेस्टर कहे जाने वाले कानपुर की स्थापना पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सचेंदी के किस राजा ने किया था। तो सचेंदी में एक राजा थे और ये सचेंदी के राजा जो आपके थे उसने किया था, तो आप बताएंगे ये सजी इनका आपका नाम क्या है, तो राजा हिंदू सिंह आपका नाम है, ठीक है। सचेंदी के एक राजा थे राजा हिंदू सिंह, तो यहाँ पर जो आंसर आपका बनेगा बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, याद रखना है, क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, हमने कहा उत्तर भारत का मैनचेस्टर होता है, यहाँ पर लिखा है भारत का मैनचेस्टर है, लेकिन जब बारे में बताया जाए तो उसमें आपको बारे में भी विस्तार कर दिया है। तो जब विस्तार कर दिया है तो फिर आपको फोकस इस पर नहीं करना है, आपको फोकस करना है इसके विस्तार के बारे में। हालांकि हम आपको साथ में बता भी देते हैं कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर होता है, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है महोबा के संदर्भ में कजली मेला किस ऐतिहासिक घटना की स्मृति में आयोजित होता है। देखो हमने कहा कजली, ला जो आपका होता है वो सजी क्या होता है, ला महोबा में होता है ना, याद रखना है। जो आपका ला होता है, ये ला जो आपका होता है वो आपका महोबा है, और अगर रा दिया गया होता कजरी, क्या होता कजरी, और कजरी अगर होता रा तो आपका मिर्जापुर हो जाता, मिर्जापुर। तो कजली लगता है महोबा में लगता है, और ये किसकी याद में होता है, ये किसकी याद में, तो आपकी याद हो जाएगा आला उदल की वीरता को दर्शाता है। आला उदल जो आपके थे वो आपके महोबा से थे, याद रखना, आला उदल की वीरता को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर आपका 20 का क्या होगा, राइट आंसर आपको बनेगा, याद रखना है, ठीक है ना, इसी जिले से आपके संबंधित थे। और महोबा को प्राचीन काल में महोत्सपुर कहते थे, याद रखिए, महोबा को प्राचीन काल में बोलते थे महोत्सपुर, ठीक है, क्या बोलते थे, महोत्सपुर के नाम से जाना जाता था। ये भी नोट कर लेना, या नया क्वेश्चन आपको मिला होगा आज, तो महोत्सपुर के नाम से जानते थे। क्वेश्चन दिया गया है कि डिजिटल मीडिया नीति 2024 के तहत विज्ञापन प्राप्त करने के लिए सूचीबद्ध होने के लिए सोशल मीडिया अकाउंट कम से कम कितने समय पुराना होना चाहिए। अब देखो भैया, कह रहा है डिजिटल मीडिया नीति 2024 के तहत विज्ञापन प्राप्त करने के लिए, है ना, सूचीबद्ध होने के लिए जो मीडिया अकाउंट है कम से कम कितने समय का पुराना होना चाहिए। तो याद रखना है 2 साल आपका होना चाहिए, 2 साल। यानी हमने कहा पैनल में शामिल होने के लिए सोशल मीडिया अकाउंट चैनल कम से कम 2 साल पुराना होना चाहिए। पिछले 6 महीने में उस अकाउंट पर नियमित सामग्री अपलोड होनी भी चाहिए। तो अगर कोई आपका कैसा हो, अगर कोई डिजिटल मीडिया नीति से रिलेटेड आपका है कोई ऐसा चैनल, तो यहाँ पर 2 साल बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है बुद्ध काल में उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य गणराज्य आपकी स्थिति, याद रखना है।
तो कह रहा है बुद्ध काल में उत्तर देश के कितने गणराज्य आपके रहे हैं, तो हमने कहा था जो आपके यहाँ पर 7 या 8 आपके थे। कितने थे भाई, यहाँ पर बुद्ध काल के बारे में पूछा गया है। बुद्ध काल में कितना बनेगा, 16 तो आपके यूपी में थोड़ा है, 16 हो जाएंगे आपसे, 16 नहीं है, 16 पूरे पूरे कर दोगे का। बुद्ध काल में उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य गणराज्य स्थित थे, ये पूछा गया है, ठीक है। और पूरे अगर 16 महाजनपद सिर्फ यूपी में थोड़ो थे, याद रखना यहाँ पर आपका बुद्ध काल के समय में यूपी में आपके 7 थे, ठीक है। कितने थे, 7 थे। अब वैसे पूछा जाता है कि आपके वैसे कितने थे, 8 थे। तो हमने कहा सर इसमें देखा जाए तो आप कहेंगे सर इसके अलावा 8वां जनपद भी आपका था, जो कि कौशल, वत्स, कुरु, पंचाल, सूरसेन, काशी, चेद ये आपका था। इसमें कुछ आपके राजतंत्री थे और कुछ आपके गणतंत्री थे। तो हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर इसका बनेगा, अगर ये क्वेश्चन बनता है तब। ये बुद्ध काल के समय की बात हो रही है। अगर प्राचीन काल के समय दिया होता तो हम लोग 8 कह देते, लेकिन बुद्ध काल के समय में आपका कुछ एरिया ऐसा रहा होगा कि वो एरिया उसमें आपका नहीं आता होगा, वो एरिया उसमें नहीं आता होगा, इस वजह से यहाँ पर है। याद रखना जो आपके कपिल वस्तु और आपका सुमुसा पर्वत है ना, और इसके बाद आपका कालाम आपका हो गया, तो ये आपके एरिया पड़ते हैं, देवरिया वगैरह हैं। तो बुद्ध के समय अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन बने तो आपको याद रखना बुद्ध के समय 7 ही लगाना है, याद रखना, ठीक है। यहाँ पर सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है और आपसे कह रहा है चीनी का रौजा उत्तर देश के किस शहर में है। चीनी का रौजा जो उत्तर देश के है किस शहर में है, चीनी का रौजा। चीनी का रौजा जो आपका है कहां पर आपका है, तो आगरा में है, याद रखना चीनी का रौजा। यानी चीनी का रौजा यमुना, आगरा में यमुना के किनारे है। अफजल खां सिराजी का मकबरा है, ठीक है। ये जो चीनी का रौजा ये उत्तर प्रदेश में आगरा है। यहाँ पर अफजल खां का नाम सुना होगा आप लोगों ने, अफजल खां सिराजी का मकबरा यहाँ पर है, जो शाहजहां के दरबार में मंत्री थे, याद आया। ये अफजल खां जो आपके सिराजी थे ये शाहजहां के दरबार में मंत्री थे, याद रखना है। इनका नाम इनमें जो चमकदार आपका चीनी आपका सिरेमिक टाइल्स इसके कारण इसका पड़ा है, ठीक है ना। यानी चीनी इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर जो पत्थर लगे हैं वो इतने ज्यादा चमकीले पत्थर आपके हैं, है ना, बिल्कुल चीनी जैसे आपके चमकते हैं, बिल्कुल, है ना। तो इसलिए इसको भैया सिरेमिक टाइल्स के कारण इसको यहाँ पर चीनी का रौजा कहते हैं, याद रखना इसका सी बनेगा। क्वेश्चन दे गया, नया क्वेश्चन हो स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में मत कहिए सर जी आपने पढ़ाया नहीं है ना। तो याद रखना स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि चरकुला लोकरथ उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में आपका संबंधित है, यहाँ पर देना है। चलकुरा दिया गया, इसमें से आपका है कौन। चलो भाई यहाँ पर देना इसका आंसर आपका है क्या। यहाँ पर देखा जाए तो इसका आंसर आपका है क्या। अरे हम आपको समझा भी रहे हैं ना, हम आपको क्या बोल रहे हैं, हमने बताया कि बुद्ध काल दिया है अलग है, प्राचीन काल दिया है अलग है, दोनों में अंतर होता है ना। बुद्ध काल और प्राचीन काल में और उनके आने में कम से कम आपको 50-50 साल का अंतर हो जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए एरिया क्या होता है, कोई एरिया को उसमें मर्ज कर देते हैं, ऐसा एरिया होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आपका दिया है 88, चरकुला लोकनृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित आपका है। तो यहाँ पर देना है आपका चरकुला दिया गया है, और चरकुला जो आपका है कहां से है, तो आपके ब्रज क्षेत्र का है, ऑप्शन आपका सी नंबर है, यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन दे गया और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश में कांच बालू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में कौन से स्थान आपका है। यहाँ पर देना इसका आंसर आपका है क्या, चलिए बताइए क्या हो जाएगा क्या। तो हमने कहा कांच बालू के लिए जो जाना जाता है ये आपका भैया याद रखना उत्तर प्रदेश में स्थान पूछा है, द्वितीय स्थान आपका है, द्वितीय स्थान आपका बनेगा, ठीक है ना। प्रयागराज का जो शंकरगढ़ है, लोहगढ़ आपका है, उस एरिया में आपको देखने को आपको मिलती है, इसको ऑप्शन आपका भी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शहर है कांच की चूड़ियां यानी सुरमा सुहाग नगरी के नाम से जानते हैं। तो कांच की चूड़ियों के लिए पूछा गया है सुहाग नगरी, और सुहाग नगरी के नाम से जानते हैं किसको, तो यहाँ पर नोट कर लीजिएगा सुहाग नगरी के नाम से फिरोजाबाद को जानते हैं, ऑप्शन बनेगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है प्रदेश के किस भाग में भाबर और तराई क्षेत्र की मृदा का विस्तार पाया जाता है। तो देखो हमने कहा सर जी भाबर और तराई क्षेत्र दिया गया है, ये यूपी में कहां पर आपको मिलेगा, तो ये मिलेगा जो हिमालयी नदियों से भारी निक्षेप आता है उत्तरी क्षेत्र में जमा हो जाता है, यानी हिमालयी नदियों के भारी निक्षेपण वाले जो उत्तरी क्षेत्र है। यहाँ पर देखा जाए तो इसका आंसर आपका बनेगा सी नंबर, इसका राइट हो जाएगा, सी नंबर आपका बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है कह रहा है खिचड़ी नृत्य का उत्तर प्रदेश से संबंध आपका किस जनजाति से है। खिचड़ी आपने त्योहार पढ़ा होगा, खिचड़ी त्योहार। अब आपको अगर सोचिए खिचड़ी त्योहार है ना, ये तो आप गलत पढ़ा रहे हैं। तो हमने कहा ये नृत्य दिया गया है, इसकी पहली बार आपने पढ़ा नहीं होगा। इसके बाद खिचड़ी महोत्सव पढ़ा होगा आपने गोरखपुर में,
तो याद रखना खिचड़ी नृत्य दिया है। ये उत्तर प्रदेश की किस जनजाति के द्वारा होता है? ये थारू जनजाति आपकी है, थारू जनजाति है। यानी ये आपके देखा जाए तो आपकी जो थारू जनजाति है होली के अवसर पर 8 दिनों तक ये करते हैं। ठीक है, ये कब होते हैं? तो होली के अवसर पर होता है। नाम खिचड़ी नृत्य है, लेकिन याद रखना होली के अवसर पर होता है। अब आप हर चीज को खिचड़ी के साथ नहीं मिलान करना है। ये खिचड़ी आपके होली के समय 8 दिनों तक इनका ये नृत्य होता है। भोजन में ये चावल है ना, जाड़ नामक मदिरा का सेवन करते हैं जो चावल से बनी होती है। तो ऑप्शन आपका 20 का राइट हो जाएगा। नया क्वेश्चन है तो स्क्रीनशॉट मारिएगा, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब इससे बेस्ट आपके क्वेश्चन आपको देखने को जल्दी नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपने होमगार्ड की परीक्षा भी दिया होगा और होमगार्ड की परीक्षा में यूपी जीके में से कोई कठिन क्वेश्चन नहीं थे। यूपी जीके में नॉर्मल ही क्वेश्चन थे। पिछली बार आपका यूपी पुलिस एग्जाम हुआ था, वहां भी यूपी जीके आपकी ठीक ठाक लेवल में पूछी गई थी और ठीक ठाक मात्रा में पूछी गई थी। हर शिफ्ट में 5 से 6 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे थे, 5 से 6 क्वेश्चन, और ऐसे ही आपके रहे हैं। तो जितना आपको पढ़ाया जा रहा है उतना आराम से पढ़ते रहो। आधुनिक मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? आधुनिक मीरा के नाम से, और खास करके उनको जिनको मैथ नहीं आती है और रीजनिंग नहीं आती है, वो आराम से पढ़ लीजिएगा हिंदी, है ना, यूपीजी के, क्योंकि हिंदी तो आपके 37 नंबर और 7 नंबर कम से कम इधर 45 नंबर तो यहीं से हो जाएंगे कवर। ठीक है, तो आधुनिक मीरा के नाम से जानते हैं किसको? 93 नंबर में। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है 93, ऑप्शन क्या बनेगा? चलो, यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है तो हमने कहा सर यहाँ पर महादेव वर्मा बनेगा, ऑप्शन सी हो जाएगा महादेव वर्मा। ठीक है ना, आपसे क्वेश्चन पूछाता है कि आधुनिक मीरा जो आपकी है महादेव वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म आपको दोस्तों 1907 में इनका जन्म हुआ था, और ये हुआ था कहाँ पर? फर्रुखाबाद में। कहाँ पर है? तो आपके फर्रुखाबाद में हुआ था, फर्रुखाबाद में हुआ था, याद रखना है। अगला, उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात जनगणना 2011 के अनुसार पूछा गया है। यहाँ पर आंसर जो आपका दिया इसका आंसर आपका है क्या? चलो, यहाँ पर देना है इसका जो आंसर आपका दिया है वो आपका आंसर क्या बनेगा? ऐसे पढ़ाया जाएगा, ठीक है, ऐसे ही पढ़ाएंगे, हवा में नहीं पढ़ा पाएंगे। ठीक है, हवा में नहीं पढ़ा पाएंगे, हम ऐसे ही पढ़ाएंगे। ठीक है, समझा के पढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, समझा के पढ़ा रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है तो आपकी मर्जी, बाकी हम ऐसे पढ़ाएंगे। ठीक है, ऐसे ही पढ़ाएंगे पूरी क्लास को। चलो, उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात जनगणना 2011 के अनुसार आपका क्या है? अभी हमने होमगार्ड में खूब पढ़ाया है, फास्ट पढ़ाया है, और खूब फास्ट पढ़ा के आपको उसका रिजल्ट खूब देखने को मिला होगा। कुछ एक्स्ट्रा तो पढ़ने का मन किया नहीं था। हम होमगार्ड में एक्स्ट्रा पढ़ाने का प्रयास करते भी थे, कुछ समझाने का प्रयास करते थे और कहते थे क्वेश्चन का फैक्ट निकाल लो। फैक्ट हम पढ़ाते थे, सर जी आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, सर जी आगे बढ़ो, जल्दी जल्दी बढ़ो। तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, है ना, आपको बाद में देखना है तो आप बाद में देख लेना, हम नहीं आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आराम से पढ़ाएंगे, समझा के पढ़ाएंगे। चलो, उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात जनगणना 2011 के अनुसार आपसे पूछा गया है 94 में, तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा 912, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात जनगणना 2011 के अनुसार दिया है। यहाँ पर आपसे लिंगानुपात दिया गया है, हमने कहा सर जी 912, यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो दिया गया है 912 ये आपका है। यहाँ पर भारत का अगर पूछा जाए तो हमने कहा भारत का कितना है, तो आपका भारत का हो जाएगा कितना, तो आपके भारत का हो जाएगा कितना, तो आपका 943 हो जाएगा। तो हमने कहा सर जी कितने अंतर में आपका है, कितना पीछे है, तो आपका यूपी जो आपका है कितने पीछे है, तो यूपी हमारे औसत से कितना कम है, तो आपकी औसत से 31 कम है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, जिसे भी पूछा भी गया था कि हमारे यूपी का जो आपका लिंगानुपात है औसत से कितना कम है, कितना ज्यादा है, तो औसत से कितना 31 कम आपका, याद रखना है 31 से कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं कबीर उत्सव यानी कबीर मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? चलिए बताना है, कबीर उत्सव यानी जो कबीर मेला है ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है, इसका आंसर देना है। तो कबीर आपको मिलेगा सर जी कहाँ पर? संत कबीर नगर मगहर में। कहाँ पर है? संत कबीर नगर जो आपका मगहर है, ऑप्शन आपका बी यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। कबीर दास की याद में ये मेला लगता है, ठीक है ना, और यहीं पर कबीर दास ने अपने प्राण त्यागे थे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं अक्टूबर 2025 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय ध्रुपद का भव्य आयोजन किया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय ध्रुपद का जो भव्य आयोजन है यहाँ पर किया गया है। तो ध्रुपद आपका है देखा जाए कहाँ लगता है? वाराणसी में लगता है, यानी आपका अंतर्राष्ट्रीय ध्रुपद का जो आयोजन हुआ है आपके वाराणसी में। नोट कर लीजिएगा, करंट अफेयर से भी क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला AICT विकसित किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश का पहला, है ना, ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला AICT है, और ये AICT विकसित हो रही है आपके लखनऊ में। कहाँ पर है? लखनऊ में। तो आपका आंसर हो जाएगा लखनऊ। लखनऊ से 2 आपका था, है ना, क्रिएटिव सिटी में भी आपका था, कचरा के मामले में भी आपका था, और इसमें भी आपका देखा जाए तो आपका क्वेश्चन हुआ है। अगला दिया गया क्वेश्चन और आपसे कह रहा है
कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की गई है? 98 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? तो ये आपका कहां पर लगे? तो आपके गोंडा में है, ठीक है ना। ये यूपी का पहला यानी उत्तर प्रदेश के जिले में राज्य का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व आपका है, और ये आपके कहां पर होगा? गोंडा में है, याद रखना। इसका आंसर भी हो जाएगा गोंडा बनेगा। अगला दिया गया क्वेश्चन है कि एक देश एक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन की संभावना तलाशने के लिए गठित उच्च समिति के जो अध्यक्ष आपके रहे हैं वो आपके कौन हैं? तो इसके अध्यक्ष बनाए गए थे रामनाथ कोविंद को बनाया गया था, ठीक है। एक चुनाव एक देश एक चुनाव के लिए यहाँ पर इस समिति के अध्यक्ष बनाया गया था रामनाथ कोविंद। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन दिया गया सर, एशियाई खेल में भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीतकर इतिहास रचा है? यहाँ पर देखा जाए तो आपके 107 पदक जीता था। कितने? एशियाई खेलों में भारतीय दलों ने 107 पदक जीता था, यानी आंसर आपका बनेगा डी नंबर, इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री इनमें से कौन थे? चलिए बताइएगा, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री जो आपके थे इनमें से कौन थे? उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पूछा गया है और उत्तर प्रदेश के जो प्रथम मुख्यमंत्री होंगे वो आपके कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये गोविंद बल्लभ पंत हैं, यानी आंसर आपका बी बनेगा, पंडित गोविंद बल्लभ पंत। ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र को कछारी क्षेत्र भी कहा जाता है? उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र को कछारी क्षेत्र भी कहा जाता है? और ये जो कछारी क्षेत्र आपका है, याद रखना है, कछारी क्षेत्र जो आपका दिया गया है वो आपका है कौन? तो यहाँ पर देखिए कछारी क्षेत्र यानी जो खादर क्षेत्र होता है, कौन है? खादर क्षेत्र यानी जो आपका खादर क्षेत्र होता है, जो नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है, कौन है? नवीन जलोढ़ जो मृदा होती है, नवीन जलोढ़ मृदा जो होती है उसी को कछारी यानी खादर क्षेत्र कहा जाता है, जो उपजाऊ क्षेत्र होता है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा इसका आंसर आपका बनेगा सी हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर अगला क्वेश्चन है और आपसे कह रहा है यहाँ पर उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में चलास नामक घास बहुतायत में पाई जाती है? ये भी नया क्वेश्चन आपको मिल रहा होगा, है ना। बाकी इसके पहले पढ़ा नहीं होगा, पढ़ा वो तो अच्छी बात है। हमने कहा चलास नामक घास आपकी बहुतायत में पाई जाती है। यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है आपका क्या हो जाएगा? तो ये बुंदेलखंड में मिलेगी, कहाँ मिलेगा? तो हमने कहा चलास नामक जो आपके घास के मैदान है, ये चलास नामक जो आपकी घास के मैदान है ये आपकी बुंदेलखंड में आपका है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, बुंदेलखंड आपका हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है ना। यहाँ पर बुंदेलखंड इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर देखा जाए तो ज्वार, चना, गेहूं आदि की फसलें आपकी फसलें होती हैं। उत्तर प्रदेश में शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान जो आपका इनमें से कहाँ पर है? तो ये गोरखपुर में आपका है, याद रखना है। कहाँ पर है? तो आपके गोरखपुर में है। यूपी का तीसरा है, पहला कानपुर में, दूसरा लखनऊ में, तीसरा आपके कहाँ पर है? तो ये आपके गोरखपुर में आपका, याद रखना है, जो प्राणी उद्यान आपके, याद रखना, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में भारतीय रेलवे को किस जोन का मुख्यालय आपका स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में भारतीय रेलवे के किस जोन का मुख्यालय आपका है? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे यहाँ पर जो दिया गया है उत्तर मध्य रेलवे आपका प्रयागराज भी आपका यहाँ पर है, और पूर्वोत्तर रेलवे जो आपका गोरखपुर आपका, यानी इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। बी और सी दोनों हो जाएगा, बी और सी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर में विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था, ये पूछा गया है। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर है यहाँ पर जो दिया था किसने? तो आप कहेंगे सर है यहाँ पर नाना साहब जो पेशवा थे, तात्या टोपे थे, यानी दोनों इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो राइट आंसर आपका ए और बी दोनों इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि जो आपके तात्या टोपे थे वो आपके नाना साहब के सहयोगी आपके रहे हैं, है ना। इनका बचपन यहाँ पर देखा जाए रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे का जो बचपन आपका है वो नाना साहब पेशवा के ही यहाँ पर आपका कह सकते हैं बड़े हुए हैं। तो यहाँ पर आपका दोनों हो जाएगा। बाद में सर यहाँ पर अलग अलग आपके गए थे जब आपका युद्ध छिड़ गया था। क्रांति नगर के रूप में विख्यात मेरठ 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कब हुई थी? तो यहाँ पर याद रखना है, आप कहेंगे सर इसकी शुरुआत 10 मई को हुई थी। 10 मई जो कि आपका आंसर बनेगा ए नंबर है। 10 मई आपका हो जाएगा 1857 की स्टार्ट होती है जो आपका क्रांति आपकी हुआ था, ठीक है ना। और इसीलिए इसको क्रांति नगरी भी कहा जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है मेरठ जिला अपनी ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है, इसे और किस उपनाम से जानते हैं? तो इसको और किस नाम से जानते हैं? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा?
क्रांति नगर या खेलों का नगर भी कहते हैं। तो हमने कहा सर जी यहाँ पर क्रांति नगर और खेलों का नगर भी कहा जाता है, यानी आंसर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां पर यूरेनियम के सीमित भंडार पाए जाते हैं और जो 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरे होते हैं। यहाँ पर 109 नंबर दिया गया है। और 109 की बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ललितपुर हो जाएगा। ललितपुर है, ऑप्शन नंबर आपका 20 का हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है, गोविंद साहब मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है। गोविंद साहब मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है। यहाँ पर याद रखना है, ये आपका कहाँ लगता है, अंबेडकर नगर में लगता है। होमगार्ड की परीक्षा में भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, है ना। होमगार्ड की परीक्षा में भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो इसका जो आंसर आपका दिया है वो आपका आंसर बी नंबर है, राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। चलो यहाँ पर देखो क्या होता है ना कि आप लोग क्या होता है कि आप लोग टेस्ट सीरीज लगाते हैं, कहीं आप लोग एग्जामपुर में टेस्ट सीरीज लगाते हैं, कहीं आप लोग RW में जाते हैं वहां पर टेस्ट सीरीज लगाते हैं। वहां पर आपके 100 में 85 आ गए तो अपने आप को टॉपर समझने लगते हैं, है ना। ये सत्यता है कि अपने आप को टॉपर समझने लगते हैं, जबकि पेपर का जो स्तर होता है, पूछने का तरीका क्वेश्चन बदल देता है। जो आप लोग टेस्ट पेपर में सॉल्व करते हो, जो देने जाते हो टेस्ट सीरीज, वहां पर आपको जो लैंग्वेज होती है वो नॉर्मल लैंग्वेज होती है, टीचर की बनाई हुई लैंग्वेज होती है। लेकिन जब आयोग में पहुंचोगे तो वही क्वेश्चन आप लोग पेपर में गलत कराओगे। तो याद रखना इस बात को कि अच्छी बात है कि आप लोग टेस्ट सीरीज लगाते हो, लेकिन ये मत सोच लेना कि हमारे यहाँ पर 85 आ रहे हैं तो वहां भी 85 आ जाएं, है ना। वहां पर नहीं आएंगे 85, वहां पर आपके 55 नंबर आएंगे। जिसके आज 85 नंबर टेस्ट पेपर में आते हैं उनके आएंगे कितने, तो आपके आएंगे कितने, 55 नंबर आएंगे, क्योंकि वहां की लैंग्वेज आपकी अलग होती है। तो अपने आप को वहां की तुलना मत कर देना कि वहां की तुलना करने लगो, अपने आप को टॉपर समझने लगो, ठीक है ना। वहां की तुलना कभी ना करना। चलिए यहाँ पर दिया, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था जिसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। यहाँ पर देखो दिया गया है तो आप कहेंगे सर ये आपका हो जाएगा धर्मचक्र परिवर्तन। और ये आपका सर जी कौन है धर्मचक्र परिवर्तन है, बताओ। सारनाथ हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, सारनाथ बनेगा, ए नंबर आपका हो जाएगा, सारनाथ हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। और हम गलत कह रहे हो तो आप बताओ, अगर हम गलत कह रहे हो तो आप बताओ। होमगार्ड की परीक्षा में आप लोग तैयारी कर रहे थे और होमगार्ड की परीक्षा में आप लोग कम से कम आप लोग 85 नंबर ला रहे थे, 85 और 90 ला रहे थे। जो लोग 85 या 90 ला रहे थे उनसे पूछो कितना स्कोर गया है, उनका 40, 45, 50 और 55 के ऊपर नहीं होगा। नहीं तो अपने ईमानदारी अगर आपकी अंदर हो तो आप लोग ईमानदारी कर दो कि 85 से 90 वाले जिस स्कोर जा रहा था उनके 40, 45, 50, 55 के ऊपर नंबर नहीं आए होंगे। होमगार्ड में चाहे चेक कर लो। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जो आपका है यहाँ पर आपका है कौन, तो यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आपका दिया है प्रयागराज हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा प्रयागराज। होमगार्ड में एक क्वेश्चन पूछा भी गया रहा है। क्वेश्चन आप दिया है और आपसे कह रहा है संगीत के क्षेत्र में टप्पा, हाँ नहीं यानी टप्पा होता है, ठप्पा नहीं होता है। टप्पा शैली का जो प्रचलन है वो किस शासक ने किया था, तो टप्पा शैली का जो आपका किया था वो आपके हुसैन शाह सरकी ने किया था। हुसैन शाह सरकी, ऑप्शन आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ये जौनपुर के शासक हैं, ठीक है। हुसैन शाह सरकी जो आपके हैं वो जौनपुर के शासक आपके हैं, जौनपुर के शासक हैं। हिंडाल्को जो आपका एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। हिंडाल्को दिया गया और हिंडाल्को की बात करते हैं सोनभद्र में है, जो आपका रेणुकूट में है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, सोनभद्र रेणुकूट इसका आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है उत्तर प्रदेश के किस शहर में चमड़ा प्रौद्योगिकी पार्क स्थित आपका है, तो चमड़ा प्रौद्योगिकी पार्क दिया, इसका आंसर आपका है क्या। यहाँ पर देखिए आपका दिया गया इसका आंसर, और इसका आंसर आपका हो जाएगा ये है आपके उन्नाव जो कि बंथरा में है। उन्नाव जो कि आपका बंथरा में है, वहां पर चमड़ा प्रौद्योगिकी पार्क आपका है। कहां पर, उन्नाव जो कि आपके बंथरा। जब आप लखनऊ में जाओगे तो लखनऊ से पहले आपको मिलेगा उन्नाव, उन्नाव के पास एक बंथरा पड़ता है, वहां पर आपको मिलेगा। यहाँ पर जी हमने कहा चमड़ा उद्योग का मुख्य केंद्र तो कौन है, चमड़ा उद्योग का मुख्य केंद्र तो आपका कानपुर है, लेकिन विशिष्ट तकनीकी जो आपका है, विशिष्ट तकनीकी वो आपके बंथरा में है। बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाने वाली जो मार मृदा है, जिसको माड़ भी कहा जाता है, ये मुख्यतः विशेषता इसकी क्या है, यानी इस मृदा की विशेषता क्या है, तो इसमें जल धारण क्षमता अधिक होती है और यह चिकनी होती है। तो यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन क्या है, बुक्सा या भोक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में मुख्य रूप से निवास करती है।
यहाँ पर याद रखना बुक्सा जनजाति या जो आपकी है ये निवास करती है, तो याद रखना है ये आपके आगरा और बिजनौर जिले में। कहां पर है? तो आगरा और बिजनौर जिले में, यानी आंसर आपका बनेगा ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, आगरा और बिजनौर जिले में निवास करती है। महादेव वर्मा को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? 1982 में। और याद रखना इसका आंसर आपको हो जाएगा यामा के लिए मिला था, यामा के लिए मिला था, याद रखना यामा के लिए मिला था। यामा की रचना जो आपकी की गई थी वो आपके 1939 में की गई थी, 1939 में, है ना। और 82 में दोस्तों याद रखना इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन क्या है? राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन है? तो राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला पूछा गया है, और यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा? चलो, ये गौतम बुद्ध नगर है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला गौतम बुद्ध नगर इनमें से आपका हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना सबसे कम लिंगानुपात है यहाँ का है इनमें से। और कितना? तो आप कहेंगे सर 851, कितना? 851 हो जाएगा। सबसे ज्यादा कहाँ का है? जौनपुर का है, सबसे ज्यादा जौनपुर का है, यानी जौनपुर का है 1024। क्या है? जौनपुर का सबसे ज्यादा पूछे तो आपका जौनपुर। अगला दिया गया क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो सर जी याद रखना इनका जो जन्म है वो प्रयागराज में हुआ था। कहां पर है? तो आपकी प्रयागराज में हुआ था, प्रयागराज में हुआ था। और इनका जन्म हुआ था 1905 को। ठीक है सर जी, कब? 1905 को हुआ था, याद रखना है। ठीक है, आपको याद होगा 29 अगस्त, इसलिए 29 अगस्त का दिन आपका खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का सबसे बड़ा कबाड़ रिसाइकलिंग प्लांट स्थापित किया जा रहा है? तो दोस्तों याद रखना है जो कबाड़ होता है ना, कबाड़ का रिसाइकलिंग करना, यानी उसका दोबारा से उसको है ना वो करना, तो ये सजी किया जा रहा है आपके नोएडा में। कहां पर? तो आपका उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा कबाड़ रिसाइकलिंग आपका है कहां पर? नोएडा में है, ऑप्शन आपका बी बनेगा। अगला है, जनवरी 2026 में संपन्न हुआ यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिति के दूसरे संस्करण का सबसे ज्यादा निवेश किस क्षेत्र में प्राप्त हुआ था? तो सही याद रखना ये आपका हुआ है कहां पर है? तो आपके सर नवीकरणीय ऊर्जा में हुआ है, यानी कि यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिति का जो दूसरा संस्करण हुआ है, सबसे ज्यादा निवेश जो आपका किस क्षेत्र से प्राप्त हुआ? तो आपके नवीकरणीय ऊर्जा से। ऑप्शन आपका सी का हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस किस शहर में खोला गया है? तो सर ये खोला गया है बेंगलुरु में। कहां पर? बेंगलुरु में खोला गया है। क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में किस राज्य के कच्छ के गरबा को यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत में शामिल किया गया है? कच्छ का जो गरबा है, कच्छ का गरबा दोस्तों ये गुजरात का है, इसको यूनेस्को की अमूर्त संस्कृत सूची में शामिल किया गया है। ऑप्शन आपका 20 का क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की पहली रैपिड एक्स ट्रेन का नाम बदल कर क्या रखा गया है, जो दिल्ली से मेरठ के बीच आती चलती है? तो सर ये दिल्ली से मेरठ की चलती है, इसका नाम है नमो भारत। इन्हें रैपिड एक्स ट्रेन का नाम बदल दिया गया है, इसका नाम हो गया है जो दिल्ली से मेरठ चलती है उसका नाम है नमो भारत हो चुका है। ऑप्शन बी हो जाएगा, नमो भारत बन जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा उर्दू को कब घोषित किया गया था? चलिए सर बताना है, उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा उर्दू कब घोषित की गई थी? यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा? तो आपके सर ये तो आपके 89 में थी, यानी आंसर आपका जो बनेगा वो आपका से हो जाएगा 1989 में। 14 सितंबर 1949 को जब दर्जा दिया गया था तब आपकी हिंदी को हमने कहा दर्जा दिया गया था 14 सितंबर 1949 को, लेकिन कहा गया था कि 1968 से मतलब इसको अनिवार्य किया गया था हिंदी को, है ना। हमने कहा है हिंदी के अगर हम बारे में आपसे बात करें तो पहले हिंदी से पूछ लेते हैं। हिंदी को सर कब आपके 1949 को किया गया था? 1949 को। लेकिन इसमें एक शर्त रखी गई थी कि सभी कार्यालय में हिंदी को 1968 तक आपका हो जाएगा। कितना? 1968 से अनिवार्य किया जाएगा, 1968 से इसको अनिवार्य किया जाएगा, है ना। इसके बाद क्या हुआ? उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम आया और 1989 को उर्दू को दूसरी राजभाषा घोषित कर दिया था। यहाँ पे ये भी याद रखना है। अगला दिया गया क्वेश्चन आपसे कह रहा है बीहड़ के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश की कौन सी नदियां प्रसिद्ध हैं? बीहड़ का निर्माण जो आपका होता है सर जी, बीहड़ का निर्माण जो आपका होता है ये कहां पर होता है? तो आप कहेंगे सर यमुना और जो चंबल आपका है, यानी इनमें से आपका देखा जाए तो यमुना और चंबल के बीच में आपका है, जो कि आंसर आपका बनेगा बी नंबर। ये इटावा क्षेत्र में आपका है। नदी अवनालिका पर्दन, है ना, मृदा अवनालिका पर्दन से जो प्रभावित आपका है वो इटावा जिला देखने को मिलता है। बीहड़ मतलब होता है खड्डर, है ना। अगला है रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के किस जिले में आपका है? चलिए, रानीपुर टाइगर रिजर्व है उत्तर प्रदेश की किस जिले में आपका दिया है? रानीपुर टाइगर रिजर्व है और आपको याद रखना है ये चित्रकूट में है। कहां पर है? तो आपका चित्रकूट इसका आंसर हो जाएगा, चित्रकूट में है, अक्टूबर 2022 में। ठीक है, याद रखना है ये आपकी कब? तो सर याद रखना है अक्टूबर
अक्टूबर 2022, अक्टूबर 2022 को ये 53 नंबर का, ठीक है, 53वें नंबर का, ये भारत के 53वें नंबर का, उत्तर प्रदेश का चौथा, और ये यूपी का चौथा, ठीक है, यूपी का सजी कौन है यहाँ पर चौथा, यूपी का चौथा टाइगर रिजर्व आपका है, याद रखना इस बात को, ठीक है, पूछा गया है। यहाँ पर सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, देश की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चलाई गई थी। यहाँ पर देखा जाए वाराणसी से दिल्ली चली थी, वाराणसी से दिल्ली चलाई गई थी 2019 को, ठीक है, 15 फरवरी 2019 को शुरुआत इसकी हुई थी, स्वदेशी तकनीकी से आपकी निर्मित की गई थी, है ना। तो ये उत्तर प्रदेश में रायबरेली का जो लालगंज है, अगर आपसे पूछे कि जो आपकी वंदे भारत एक्सप्रेस है बनी कहाँ पर थी, ये बनी थी आपकी देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है, तो रायबरेली में है, ठीक है, रायबरेली में आपका है, रायबरेली में जो आपकी देश की तीसरी कोच फैक्ट्री आपकी 30 नंबर में वहां पर बनाई गई थी। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, महोबा के कजली का आयोजन किस माह होता है, तो महोबा का कजली कब होता है, कजलियां कब होती है, सावन महीने में, तो सावन महीने में लगेगा, है ना। और महोबा का सजी एक जीआई टैग भी आपका है ना, पान, महोबा का जो पान है उस पान को जीआई टैग भी मिला है, याद रखना है, जीआई टैग पान को मिला है। अगला दिया गया क्वेश्चन, कानपुर नगर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, इस शहर का पौराणिक नाम इनमें से क्या है, तो सजी इसका पौराणिक नाम आपका है यहाँ पर कन्हापुर, ठीक है, कन्हपुर, और आपका यहाँ पर देखा जाए तो दिया गया है ब्रह्मवर्त, यानी यहाँ पर देखा जाए तो ये बिठूर के आसपास होने की वजह से भी है। सचेंदी के एक राजा थे, है ना, राजा हिंदू सिंह ने बसाया था कानपुर, है ना, और प्राचीन काल में यहाँ पर ब्रह्मावर्त यानी बिठूर का हिस्सा हुआ करता था, और बिठूर का हिस्सा होने की वजह से वैदिक और पौराणिक केंद्र में कानपुर का महत्व दर्शाया गया, इसका आंसर आपका सी बनेगा। अगला दिया है, आगरा जिले की स्थापना 1504 में दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने किया था, तो सर याद रखना है इसकी स्थापना 1504 में किया था सिकंदर लोदी, आपका आंसर भी हो जाएगा, सिकंदर लोदी इसका आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर दिया है क्वेश्चन कि गौतम बुद्ध ने अपना महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु उत्तर प्रदेश की किस जिले से प्राप्त किया है, तो इनको महापरिनिर्वाण जो आपकी प्राप्ति हुई थी ये आपकी कुशीनगर से, यानी आंसर आपका बी हो जाएगा, कुशीनगर हो जाएगा 483 ईस्वी पूर्व में, ठीक है, 483 ईस्वी पूर्व में, यहाँ पर याद रखना है ना। यहाँ पर दिया है, उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के तहत अयोध्या को किस रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है, तो अयोध्या को पूछा गया है, अयोध्या को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है, तो हमने कहा सर यहाँ पर जो आपका है ना, ये अभी आपका क्वेश्चन अभी पढ़ा भी था, ये मॉडल सोलर सिटी है, और ये यूपी की पहली मॉडल सोलर सिटी आपकी है, तो आपका आंसर सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद है और उसकी राजधानी का मिलान यहाँ पर सही नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर देखो कौन सा नहीं मिलान सही दिया गया है, देखो हमने कहा कुरु आपका इंद्रप्रस्थ हो जाएगा, सूरसेन मथुरा हो जाएगा, वत्स कौशाम्बी दिया गया है ना, वत्स कौशाम्बी, मल्ल का वाराणसी दिया गलत हो जाएगा, मल्ल का वाराणसी दिया, मल्ल महाजनपद की राजधानी कुशीनगर थी, कहां पर थी, तो आपकी कुशीनगर थी, कुशीनगर हो जाएगा, कुशीनगर हो जाएगा, ठीक है ना। और वाराणसी की अगर आपसे पूछे वाराणसी की, तो वाराणसी की जो आपकी थी वो काशी थी, क्या थी, तो आपकी काशी थी, याद रखना है। अगला दिया गया क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, अगला क्वेश्चन, फतेहपुर सीकरी निर्माण अकबर ने किस सूफी संत के सम्मान में करवाया था, चलिए सर बताइएगा, आपसे कह रहा है कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो आपका है वो किस सूफी संत के सम्मान में करवाया गया था, तो यहाँ पर देखिए शेख सलीम चिश्ती है, शेख सलीम चिश्ती, ऑप्शन आपका सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन गया है कि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था, तो अमीर खुसरो का जन्म है उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था, यहाँ पर आंसर आपको देना है। तो यहाँ पर देखो इनका जो जन्म हुआ था आपके कासगंज पटियाली में, ऑप्शन आपका 20 का हो जाएगा। याद रखना तूते हिंद और तबला का सितार का जनक भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पायराइट्स के भंडार पाए जाते हैं, जो पूरे भारत का लगभग 95% आपका है, तो याद रखना है पायराइट्स जो आपके सोनभद्र में पाए जाते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा, सोनभद्र आपका बनेगा। क्वेश्चन गया है इफ्को का यूरिया उर्वरक संयंत्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में आपका है, तो इफ्को का यूरिया उर्वरक संयंत्र जो आपका है किस जिले में है, तो याद रखना ये कहां पर है, तो आपके सोनभद्र में है। कहां पर है, तो आपकी ये सोनभद्र में ये जो इफ्को वाला है ना, इफ्को जो आपका दिया है इफ्को वाला, ये कहां मिलेगा भाई, इफ्को वाला प्रयागराज में होना चाहिए, प्रयागराज जो आपका फूलपुर है ना, ये दिया गया है, इफ्को संयंत्र दिया है, और ये आपके प्रयागराज जो आपके फूलपुर में है, ऑप्शन आपका 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में वायु अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित महीना इनमें से कौन है, तो सबसे ज्यादा महीना वायु अपर्दन दिया है। अब हवाएं चलती हैं अपने यूपी में, कब चलती हैं आप बताओ, गर्मी के महीने में चलता है, गर्मी के महीने में लू है ना, यानी मई जून का महीना होता है,
मई जून के महीना में, है ना, ये जब छुट्टियों का महीना होता है तो कहते हैं हे भगवान, है ना, यानी इतना रगदा उड़ती है कि पता नहीं चलता है ना। सुबह जब देखो तो उठकर जब देखोगे आपके, है ना, आंखों से कचरा ढेर सारा निकलता है। तो ये मई जून का महीना हो जाएगा। अगला है माही गिर जनजाति के लोग किस धर्म को मानते हैं? माही गिर, याद रखना, माही गिर जनजाति के लोग हैं इस्लाम धर्म को मानते हैं। किसको? इस्लाम धर्म को मानते हैं, याद रखना इस्लाम धर्म। ये जो बिजनौर जिला आपका है नजीबाबाद क्षेत्र में, यहाँ पर आपके निवास करते हैं ये लोग, ठीक है ना। और ये इस्लाम धर्म को मानते हैं और इनका काम है मछली पकड़ना, ठीक है। इनका व्यवसाय आपसे पूछे तो इनका व्यवसाय मछली पकड़ना है, याद रखना है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है और कह रहा है प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में कौन प्रसिद्ध आपके हैं? तो ये आपके सुमित्रन पंत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर 2011 के अनुसार कितनी आपकी है? यहाँ पर 67.68% है, 67.68%। ऑप्शन आपका सी बनेगा। माता टीला बांध किस नदी पर आपका है? माता टीला बांध जो आपका है बेतवा नदी पर है। ऑप्शन बी हो जाएगा, बेतवा नदी हो जाएगा, बेतवा नदी हो जाएगा, ठीक है ना। ये बेतवा नदी है और याद रखना ललितपुर जिले में है। कहां पर? ललितपुर जिले में है। ककोरा मेला जिसे रुहेलखंड का मिनी कुंभ कहा जाता है, ये कहां पर लगता है? क्वेश्चन पूछा गया था। तो याद रखना है ये आपके लगता है कहां पर? बदायूं में लगता है। ये क्वेश्चन अभी हावी होमगार्ड में पूछा गया था। मिनी कुंभ जो आपका है काकोरा मेला है, ये बदायूं में लगता है, याद रखना है, ठीक है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। ये रुहेलखंड का सबसे बड़ा मेला है ना, ये इसलिए आपका होता है। यहाँ पर दिया है फरवरी 2026 में उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन का प्लेटिनम प्रमाण पत्र दिया गया है? तो याद रखना है ये दिया गया है आपके किसको? अयोध्या कैंट को दिया गया है। अयोध्या कैंट को याद रखना है ग्रीन रेलवे स्टेशन का प्लेटिनम प्रमाण पत्र दिया गया है फरवरी 2026 में अयोध्या कैंट को। तो ऑप्शन आपका 20 का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है मार्च 2026 में घोषित नई खेल नीति के तहत यूपी के कितने जिलों में स्पोर्ट्स एक्सीलेंट सेंटर खोलने का निर्णय लिया गया है? स्पोर्ट्स एक्सीलेंट आपका है और ये 18 आपके होंगे। कितने? तो आपके यूपी के 18 जिलों में आपके होंगे। याद रखना, अच्छा क्वेश्चन आपके हैं, करंट अफेयर के क्वेश्चन दमदार हैं। यहाँ पर दिया है आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेट विश्व कप के नवीनतम संस्करण में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसे दिया गया है? प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट का जो किताब दिया गया था आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेट विश्व कप में, ये दिया गया था किसको? तो विराट कोहली को दिया गया था। ऑप्शन आपका सी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन, अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले भारत के मानव युक्त अंतरिक्ष यान के क्रू मॉडल्स का सफलतापूर्ण परीक्षण किस रॉकेट से किया गया था? तो याद रखिए जो गगनयान मिशन है इसके तहत अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले भारत के मानव युक्त अंतरिक्ष यान के जो क्रू मॉडल है इसका सफलतापूर्ण परीक्षण किस रॉकेट से किया गया था? तो ये सही किया गया था LVM-3। LVM-3 आपका हो जाएगा। GSLV-MK जो आपका थर्ड है इसी से भेजा गया था, यानी आंसर आपका बनेगा बी नंबर है। अगला है स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में किस शहर को लगातार भारत का सबसे स्वच्छ शहर चुना गया है? तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो ये आपका शहर कौन सा है बता सकते हैं? लगातार दिया गया है तो आप कहेंगे सर इंदौर आपका है। इंदौर जो आपका है लगातार स्वच्छता की श्रेणी में, है ना, नंबर 1 आपका बना हुआ है।